आज का टॉपिक है प्लांट इंट्रोडक्शन, जो कि एसेंशियल और प्लांट ब्रीडिंग कुंदन सिंह से मैं पीडीएफ बनाकर आपको बोलने वाला हूँ, डिस्कशन करने वाला हूँ लाइन बाय लाइन। ठीक है, आप जान लेते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसपोजिशन ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स फ्रॉम द प्लेस of their cultivation of such area where they were never grown earlier। जहाँ पहले कभी भी वो प्लांट ग्रो नहीं हुआ था, वहाँ पे वो प्लांट को लाने का जो प्रोसीड्यूर उसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गया। इन अदर वर्ड्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग क्रॉप्स प्लांट इनटू न्यू एरियाज, नए जगह में लाना। The place from where the variety of plant material is taken and the place where the material is introduced differ in agroclimatic condition। एक एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में उसको लेके आना, उसको बोलता है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन इज एन एंशियंट मेथड, बहुत पुराना मेथड है ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। Soon after the discovery of New World, many crops namely maize, beans, peanuts, potato, tomato, tobacco, American cotton, rubber, peppers, squash were quickly introduced into Old World. Crops like wheat, barley, oat, rice, sugarcane, banana, coffee, many fruits, vegetables and forage crops were brought to the New World। अब यहाँ पे दो पॉइंट है कि न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड क्या है। चलिए जान लेते हैं उसके बारे में। न्यू वर्ल्ड का मतलब होता है कि सिर्फ अमेरिका का पार्ट, क्योंकि कोलंबस उसको डिस्कवर किया था इसलिए वो न्यू वर्ल्ड है। और ओल्ड वर्ल्ड कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया है ओल्ड पार्ट, ओल्ड वर्ल्ड। तो कौन सा प्लांट कहाँ से न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड कौन सा प्लांट लाया गया है, चलिए देख लेते हैं। आप बोल रहा है उसका एप्लीकेशन। द मेन पॉइंट रिलेटेड टू द प्लांट इंट्रोडक्शन आर ब्रीफली डिस्कस बिलो। एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन। द प्लांट इंट्रोडक्शन इज एन ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट का पुराना मेथड है। इट इज यूज्ड इन ऑल थ्री ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड एंड एसेक्सुअली प्रोपागेटेड। ऑल प्लांट में ये मेथड अप्लाई होता है। In other words, this method is applicable to all three types of crop species। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है प्लेस। प्लांट इंट्रोडक्शन इज यूजुअली डन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, बट समटाइम इट मे टेक्स प्लेस बिटवीन टू क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द सेम कंट्री। मान लीजिए प्लांट इंट्रोडक्शन हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, यूएसए से इंडिया आ रहा है। ठीक है, यूएसए से इंडिया आ रहा है, ये भी हो सकता है प्लांट इंट्रोडक्शन। और आसाम से आ रहा है तमिलनाडु और तमिलनाडु से जा रहा है असम तक, ये भी हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेस। मीन्स ऑफ इंट्रोडक्शन। अर्लियर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूज टू बी डन बाय ट्रैवलर्स के द्वारा हो सकता है, ट्रेडर्स के द्वारा हो सकता है, इन्वेडर्स के हो सकता है, मर्चेंट्स के थ्रू हो सकता है। नाउ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द वर्क। बाद में देखेंगे। अब क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, मेथड द प्लांट मटेरियल इज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपीडिशन, पर्सनल विजिट, कॉरस्पॉन्डेंस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, परचेज और एज ए गिफ्ट के तरह, एक्सचेंज मटेरियल की तरह, पर्सनल विजिट। फॉर्म्स the material of seed propagated crops is introduced in the form of seed and that of vegetatively propagated crop in the form of cuttings or propagules। तो कैसे आ सकता है वो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे आएगा? वो सीड के द्वारा आ सकता है या वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। हाँ, सोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, क्या क्या सोर्स है? दे आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन लाइक सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी,
center of diversity, gene bank, gene sanctuaries, seed companies and farmers field. टाइप, क्या क्या टाइप है उसमें प्लांट इंट्रोडक्शन का. Plant introduction are generally classified on the basis of adaptation and utilization. Based on adaptation, introduction are of two types. दो तरह का होता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन. अब जान लेते हैं उसके बारे में, थोड़ा बहुत जान लेते हैं. Primary introduction then can be used for commercial cultivation as a variety without any changes in the original genotype. जो वेराइटी प्रोड्यूस हुआ है उसका जीनोटाइप के कोई भी चेंज के वगैरह उसको एक जगह से दूसरे जगह पे लाने के बाद कल्टीवेट करने को बोलता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन. कोई भी जीनोटाइप चेंज नहीं होगा. There are several crops in which direct use of introduced material has been successful. In wheat variety, आप सभी को पता है, Sonara 64, Larma Rojo are the example of direct release of introduced material in India. These variety are introduced from Mexico and released directly for commercial cultivation in India. Directly cultivation in India. Similarly, in semi-drop rice variety, Taishun 81, IR8, IR20, IR36 are the example of primary introduction. ठीक है. अब जान लेते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के बारे में. इंट्रोडक्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वेराइटी आफ्टर सिलेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल जीनोटाइप. ओरिजिनल जीनोटाइप के डायरेक्ट कल्टिवेशन करने को बोलता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन. अब ओरिजिनल जीनोटाइप को कल्टीवेट करने के बाद उसका भी सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन में जो निकलता है उसको बोलता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन. वो सिलेक्शन के बाद जो मिलता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है. Original genotype are used for transfer of some desirable genes to the cultivated variety is known as secondary introduction. Each variety Kalyan Sona and Sonalika were released auction from the secondary released received from Mexico. ठीक है. तो पर्पस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, क्या क्या पर्पस हो सकता है, किस लिए करता है. ठीक है. इकोनॉमिक यूज, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, conservation of diversity, genetic improvement of crops, aesthetic insects. These aspects are briefly discussed below. इकोनॉमिक यूज, इकोनॉमिक पर्पस के लिए कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए. स्टडी ऑफ ओरिजिन, उसका ओरिजिन कहाँ है इसके लिए इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. कॉन्जर्वेशन, कुछ जो एक्सटिंक्ट प्लांट है उसको कॉन्जर्व करने के लिए. जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, उसका जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ताकि हाइब्रिड वैरायटी बनाया जा सके. एस्थेटिक इंसेक्ट, दिस एस्पेक्ट्स आर ब्रीफली डिस्कस. अभी बोल रहा है कि इकोनॉमिक यूज कैसे हो सकता है. वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर यूज एज ए न्यू सोर्स ऑफ फूड. कुछ कुछ क्रॉप होता है जिसको एकदम नए तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है फूड के तरह लेने के लिए. ऑयल, वेजिटेबल्स, फाइबर, वुड और टिम्बर एंड फ्रूट. इन अदर वर्ड्स, न्यू फील्ड क्रॉप्स, horticultural crop, forest, species and medicinal plants are introduced from the other countries. Study of the original and evolution. Plant introduction also helps in the study of origin. उसका origin क्या कौन सा है, and the evolution of crop plants. उसका evolution कैसे हुआ है crop plant का. The distribution of crop plants and their wild relatives in different geographical region through light about their geographical origin based on the collection of crop plants and from different regions in the world. Develop gene idea of centers of origin of cultivated species and other works identified progenitors of different crop plants. ठीक है. conservation of diversity के चेंज के तरह उसको कॉन्जर्व किया जाता है. जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज ग्रेजुअली बीइंग erode due to the clean cultivation, deforestation, developed of townships and various other factors. कुछ कुछ कारण के वजह से उसको कुछ कुछ प्लांट पूरी खत्म हो चुका है तो उसको कंजर्व करने के लिए भी प्लांट इंट्रोड्यूस किया जाता है. यूज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉप इम्प्रूवमेंट और हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. न्यू प्लांट्स आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स. जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स used for breeding programs and transfer of desirable characteristics to the cultivated species. Aesthetic interest. Various flowers plants are introduced for ब्यूटिफिकेशन ऑफ गार्डन. मतलब ब्यूटिफिकेशन के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे लिया जा सकता है. पार्क, ऑफिस, हाउस, बंगलोज, रोड्स एंड बिग सिटीज. न्यू ऑर्नामेंटल प्लांट्स वर इंट्रोड्यूस फ्रॉम दिस पर्पस. आज बस इतना ही. ये पार्ट 1 है. नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा.
तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।